Hi everyone, welcome to my channel, and in today's video we are going to start our new chapter of civics, which is power sharing. So without wasting any more time, let's start. सबसे पहले बात करते हैं आखिर हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहिए क्यों हैं, उनकी नीड क्या है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती हैं लार्ज डेमोक्रेसीज में, ताकि रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स ओपिनियंस एंड सोसाइटल डिवीजन, फॉर्मिंग गवर्नमेंट एंड मेकिंग लॉज, इंश्योरिंग ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल डिबेट्स एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि हम लोग डाइवर्स ओपिनियंस को रिप्रेजेंट कर सकें और सोशल डिवीजन्स को, सोसाइटल डिवीजन को, गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकें, लॉज बना सकें और एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल डिबेट को इंश्योर कर सकें और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को प्रॉपर्ली कर सकें। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की मीनिंग देखें तो पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है विद सिमिलर पॉलिटिकल ओपिनियंस, जिनके सिमिलर पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं, जो एक साथ आते हैं, कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस को और पावर को होल्ड करते हैं गवर्नमेंट एंड पॉपुलैरिटी। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो विजिबल होती हैं पब्लिक के लिए, इवन इन द रिमोट एरिया। बहुत से जो सिटीजन होते हैं, मोस्टली सिटीजन जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में अवेयर रहते हैं। ये विजिबिलिटी जो होती है उनकी पॉपुलैरिटी को कंट्रीब्यूट करती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन, तो फर्स्ट जो है वो है कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन को कंटेस्ट कराती है, पार्टी नॉमिनेट करते हैं कैंडिडेट्स को और इलेक्शन के लिए फाइट करते हैं। सेकेंड, पुट फॉरवर्ड पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, अपने पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को ये लोग दूसरों को दिखाते हैं ताकि उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। ये लॉज बनाते हैं, जो मोस्ट लॉज होते हैं वो लेजिस्लेटर में पास होते हैं विद पार्टी गाइडेंस। ये फॉर्म करते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। जो मेजॉरिटी पार्टी जीतती है वो गवर्नमेंट को चलाती है, और जो पार्टी हार जाती है वो रोल ऑफ अपोजिशन का रोल प्ले करती है। और जो मेजॉरिटी वाली पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उस पर ध्यान रखती है, उनकी वीकनेस को और फेलियर्स को एक्सपोज करती है। उसके बाद जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक ओपिनियंस को शेप करते हैं थ्रू कैंपेन, डिबेट्स एंड प्रेशर ग्रुप। एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, ये हेल्प करता है ऑर्डिनरी सिटीजन्स का गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करने में। नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है होती हैं वो इसके बिना प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती हैं। ये डाइवर्स व्यू को एक साथ लाती हैं और इलेक्टोरेट्स को चॉइसेस प्रोवाइड करती हैं। पार्टी इंश्योर करती हैं अकाउंटेबिलिटी टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल। अगर हम एक टर्म देखें पार्टीशन का मतलब होता है कमिटेड सपोर्टर ऑफ दैट पार्टी और ग्रुप, यानी कि जो उस पार्टी और ग्रुप का एक सपोर्टर, मेन सपोर्टर। सेकेंड है रूलिंग पार्टी वो पार्टी होती है जो फॉर्म और रन करती है गवर्नमेंट को। पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन तो पहले ही जान सके हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ आते हैं, कंटेक्शन को इलेक्ट करते हैं और होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। जो पार्टीज होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती है फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन सोसाइटी में। जो हर पार्टी होती है वो जानी जाती है वो किस टाइप के पार्ट ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है, किस टाइप की पॉलिसी को वो सपोर्ट कर रही है और किस टाइप का इंटरेस्ट वो अपहोल्ड कर रही है। 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, एक लीडर, सेकंड एक्टिव मेंबर्स और थर्ड फॉलोअर्स। देखते हैं कि हमें कितनी पार्टीज़ की ज़रूरत है, हमें कितनी पार्टीज हमारे पास होनी चाहिए। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जो डेमोक्रेसी में एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म कर सकता है। जो मोर देन 750 पार्टीज़ हैं वो रजिस्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। लेकिन कुछ ही पार्टीज जो होती हैं वो सीरियस कंटेंडर्स होती हैं। फर्स्ट होती है वन पार्टी सिस्टम, यानी ओनली जो वन पार्टी कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट को रन करती है, जैसे कि चाइना। ये नॉन डेमोक्रेटिक है, नो फ्री कॉम्पिटिशन। सेकेंड होती है 2 पार्टी सिस्टम। जो पावर होती है ये 2 मेजर पार्टीज़ के बीच अल्टरनेट होती रहती है। अदर पार्टी एग्जिस्ट करती है लेकिन उनका बहुत कम ही इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए एंड यूके, ये स्टेबल गवर्नमेंट को ऑफर करती हैं। बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम की, तो बहुत सी जो पार्टीज़ होती है वो कम्पीट करती हैं और अपना चांस ढूंढती हैं ताकि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। इस वजह से कोalition गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल एनडीए या फिर यूपीए ऑफर्स वाइडर, ये और भी ज़्यादा वाइडर रिप्रेजेंटेशन को ऑफर करती हैं। ये मैसी और अनस्टेबल भी हो जाता है। कंक्लूजन की बात करें ना तो कोई एक आइडियल पार्टी सिस्टम सूटेबल नहीं होता सारी कंट्रीज़ के लिए। जो पार्टी सिस्टम होता है कंट्री को डिपेंड करता है सोसाइटी के नेचर, सोशल और रीजनल डिवीजन, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस पर। इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम रिफ्लेक्ट करती है बिकॉज ऑफ इट्स सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। देखते हैं कुछ नेशनल पार्टी। फर्स्ट है आम आदमी पार्टी, जो कि 2012 में फॉर्म हुई थी। इसका एम है ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म। सेकंड है भारतीय जनता पार्टी, ये फॉर्म हुई थी 1980 में। ये सपोर्ट करती है इंडियन क्रूरल संघ को। थर्ड है बहुजन समाज पार्टी, 1984 में फॉर्म हुई थी। ये फोकस करती है सोशल इश्यूज एंड दलित्स एंड बैकवर्ड कास्ट्स पे। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये फाउंड हुई थी 1964 में। ये मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म को सपोर्ट करती है और मेनली इन वेस्ट बंगाल एंड केरला। नेक्स्ट आती है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1985 में फाउंड की गई थी। जो पार्टी होती है वो सेकुलरिज्म और वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ को फेवर करती है।
नेशनल पीपल पार्टी जो कि 2013 में फाउंड हुई थी। ये मेनली ऑपरेट होती है मेघालय में। स्टेट पार्टी स्टेटस जो है वो 4 स्टेट्स में है। अब आते हैं स्टेट पार्टीज़ पे। तो स्टेट पार्टीज़ की डेफिनेशन देखें तो रिकॉग्नाइज की जाती है बाय इलेक्शन कमीशन। ऐसे जो पार्टीज होती हैं वो एक्टिव होती है मेनली इन 1 और फ्यू स्टेट्स में। इसको रीजनल पार्टी भी कहा जाता है। अब नेचर देखते हैं तो सम आर कॉन्शियस अबाउट द रीजनल आइडेंटिटी, अदर ऑपरेट एट नेशनल लेवल बट स्ट्रांगली ओनली इन अ फ्यू स्टेट्स। यानी कुछ जो है वो नेशनल लेवल पर रहती हैं बट स्ट्रांग रहती हैं कुछ ही स्टेट्स में, और कुछ जो है कॉन्शियस रहती हैं अपनी रीजनल आइडेंटिटी की वजह से। एग्जाम्पल देखिए समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बिजू जनता दल एंड सो ऑन। देखते हैं कि पार्टी रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बहुत से चैलेंजेस फेस करती है, जैसे कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मिसयूज ऑफ मनी एंड मसल पावर। आप देखते हैं चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। फर्स्ट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। जो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो इंटरनल डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस नहीं करती। मतलब जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं ना उस पार्टी के, उनको पता ही नहीं चलता है कि इंटरनल एक्टिविटीज़ में आकर चल क्या रहा है। जो लीडर्स होते हैं वो सारी डिसीजन मेकिंग पावर को होल्ड करते हैं और कोई भी इंटरनल इलेक्शन नहीं होता। सेकेंड, डायनेस्टिक सक्सेशन। जो लीडरशिप होती है वो पास्ट होती रहती है फैमिली मेम्बर्स, यानी कि बेटा बना फिर उनका बेटा बना, तो ऐसे चलता रहता है। ये डेमोक्रेसी बुरा होता है और उसमें कोई भी फेयरनेस नहीं होती है। ये प्रिवेंट करता है टैलेंटेड इंडिविजुअल को टॉप पर आने से। मनी एंड मसल पावर। जो कैंडिडेट होते हैं वो वेल्थ और क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ डोमिनेट करते इलेक्शन में। जो मनी है यूज़ की जाती है वोटर्स और पार्टीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए। मीनिंगफुल चॉइस। लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन पार्टी, यानी कि अब जो पार्टीज हैं उनकी आइडियोलॉजीज में बहुत ही कम डिफरेंस रह गया है, इसलिए वोटर्स को रियल अल्टरनेटिव मिल ही नहीं पाते। सिमिलर पॉलिसी डिस्पाइट्स डिफरेंट पार्टी जो स्टेप्स रिफॉर्म के लिए लिए हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेड किया गया था ताकि जो MLA और MP हैं वो पार्टी चेंज करने से प्रिवेंट कर सके। इसका एम ये है कि अगर किसी ने पार्टी चेंज की तो वो अपनी लेजिस्लेटिव सीट को खो बैठेगा। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन कैंडिडेट एफिडेविट्स, यानी मैंडेटरी हो गया कैंडिडेट्स के लिए कि उन्हें अपनी एफिडेविट डिटेलिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और एसेट्स और लायबिलिटीज़ को मेंशन करना होगा, उन्हें सबमिट करना होगा। इंटेंटेड टू रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल इन पॉलिटिक्स। इसका इंटेंशन ये है कि इन्फ्लुएंस ऑफ मनी को कम किया जाए और क्रिमिनल्स को इन पॉलिटिक्स को भी कम कमीशन ऑर्डर। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उन्हें अब ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन को होल्ड करना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना होगा, इम्प्लीमेंटेशन रिमेन पार्शियल एंड इनकंसिस्टेंट। सजेस्टेड रिफॉर्म्स। इंटरनल डेमोक्रेसी इन पार्टी। लॉ टू रेगुलेट लॉ बनाना चाहिए ताकि इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट कर दिया जाए। एक रजिस्टर बनाना चाहिए मेंबर्स का। रेगुलर इंटरनल इलेक्शंस जो होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ फॉर डिस्प्यूट्स। सेकंड, रिजर्वेशन फॉर वुमेन। 1/3 टिकट्स जो है एटलीस्ट वुमेन के लिए रिजर्व कर देनी चाहिए। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए इलेक्शन को ताकि वो लोग जो है मनी पावर को रिड्यूस कर सके। कुड इंक्लूड काइंड सपोर्ट लाइक पेट्रोल, पेपर, ट्रांसपोर्ट। चैलेंजेस विथ लीगल रिफॉर्म्स मे कॉज पार्टीज टू फाइंड लूप होल्स और चीट द होल, डिफिकल्ट टू एनफोर्स विदाउट पब्लिक सपोर्ट। इन सब की वजह से जो पार्टी होती है वो अपना बचाव का रास्ता ढूंढती हैं, ये लॉ को चीट करती हैं, इस वजह से डिफ़िकल्ट हो जाता है बिना पब्लिक सपोर्ट के। रोल ऑफ पीपल इन पार्टी रिफॉर्म्स। सिटीजन जो हैं वो पेटिशंस को साइन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मूवमेंट चला सकते हैं, वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं पार्टीज़ को भी, मीडिया एंड कंपेनियन। पीपल पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन भी कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आ गया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सको। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।